नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम लगातार जो एमपी के चुनाव हैं, पंचायत चुनाव, उनकी कवरेज दिखा रही है आपको। और हम हैं निवाड़ी जिला के वार्ड नंबर 5, जिला पंचायत को वार्ड नंबर 5 है, जिससे से करीब 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ई गाँव में हम लोग आए हैं। गुजर्रा कला गाँव का नाम है। लोगन से जाने इतने की का मुद्दा है, का इतने की समस्या है ई गाँव की, और इन 5 साल में या 8 साल सरपंच को जो कार्यकाल रहा उनमें का काम काज है, और जो तमाम जिला पंचायत सदस्य रही क्षेत्र से उनने का काम करे, और अब की बार ई गाँव की जनता की तरफ मन बना रही है, का रुझान लग रहा है। शुरुआत करें दादा से। ई तरफ से बुजुर्ग हैं। दादा राम राम। राम राम सब जन। दादा का नाव अपन को उम्र कितनी हो गई? उम्र को हमें पता नहीं, हमारा पत्तल ना हो। हाँ, तो आपको क्या लग रहा हो कि का काम हो गए अपने गांव में? का और समस्याएं हैं ई गांव की? अबे बिलात काम हो गए हमारे तो, और हमें तो हमारी तबीयत में बहुत काम आए। सब अच्छे आदमी हैं हमारे तो। हाँ, अब का लग रहा हो बहुत सारे नेता आ रहे होंगे वोट मांगने के लाने। हाँ, का बातें हो रही हैं, अपनी बातें बता रहे वे, का बातें कर रहे हैं? अबे सब बताओ, हम बताओ, तुम बताओ, 4 जने सब बताओ तय जी को जो कष्ट है सब अपने बता देते हैं। बस राम राम जी। चाचा भी हैं। चाचा, आपको क्या लग रहा है गाँव में का समस्याएं हैंगी? का होना चाहिए और काम? यही है, सब काम होने चाहिए, विकास होने चाहिए। अब वार्ड की अगर बात करें, 5 नंबर वार्ड है, करीब 13 प्रत्याशी हैं। हाँ। आप कितने प्रत्याशी को जानत? हम तो अमित राय को जानत बस। केवल अमित राय को जानत? हाँ। बाकी और 12 प्रत्याशी नहीं, हम भी नहीं। एक को नाम नहीं जानत? एक को भी नहीं? नहीं। आपके तक का काम हो गए? आप तो पहले ही साइकिल सिलाई मशीन लगाएं। वही काम तो सिलाई मशीन जा अमित राय की। अमित राय को अच्छो वर्चस्व दिखाई दे रहा है। अमित राय क्या पसंद आ रहा है? इसलिए पसंद आया, उनने बहुत सारे काम करे लॉकडाउन में, बहुत सारी दाल बटवाई। हाँ। और जो गरीब है उनको भी समस्या समझी। 2-4 काम थे उनने करवाए, हम लोगों के स्टूडेंटों को भी करवाए। 2-4 खेल के मैदान में भी आए। हाँ। तो उनका सहयोग अच्छा रहा। लगातार एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में, आते जाते रहते हैं। बच्चों को समझते हैं, कोई समस्या है फ़ोन पे बात कर लेते हैं और हल करवाते हैं। और कौन कौन से प्रत्याशी हैं यहाँ, किन किन को आप जानते हो? देखो, हम तो अभी किसी को नहीं जानते तो अमित राय को जानते हैं। 1-2 के नाम कुछ? देखो, नहीं जानते। नहीं, उसके पहले कोई आए नहीं तो पहचानेंगे कैसे? चाचा आ गए। चाचा, अपन को क्या नाम? रामू प्रजापति। रामू प्रजापति जी, ई गाँव की का समस्याएं हैं जिन पे काम होने चाहिए, अभी तक नहीं हो पाए? का और काम हो सकती गाँव में? यहाँ तो बहुत कछु काम है वैसे। हाँ। पर्चा की को लैंको देखो। पर्चा तो हमें बच्चा दावे जो। अच्छा। सोमवती माता बना रहे, का लग रहा हो आपको ई चुनाव में? वार्ड 5 में 13 प्रत्याशी हैं, करीब की में फाइट हो सकता, आपको क्या लग रहा हो? जाकि हमें नहीं जानकारी है। हाँ। कौन कौन फाइट होने का होने, सब लोग घूम रहे अभी तक मूड नहीं बना पाओ? अभी सब लोग घूम रहे हैं अपने लिए। हाँ। तो क्या लग रहा हो फाइट की में हो सकता, कछु अंदाजा? तो हमें नहीं है जानकारी कौन फाइट हो सकता कहाँ है। अच्छा। बहुत जने खड़े जी हैं, भैया हैं। भैया, अपन को का नाम, का काम करा था? जी सर, मेरा नाम जितेंद्र यादव है। हाँ। और मैं ग्राम गुजरा कला साधार का निवासी हूँ। हाँ। इस गांव में देखो, सरकारी काम तो बहुत से हुए हैं, बहुत से पेंडिंग है अभी, क्योंकि यह गांव मैक्सिमम सर्विस और बिजनेसमैनों का गांव है। हाँ। तो यहाँ पे सरकारी पे लाभ के पीछे इतना नहीं भागते लोग। हाँ। और प्रधान जो आते हैं वो भी करा रहे हैं, पर उतने लाभ नहीं हो पाते जो मतलब मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से जो योजना चल रही, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, वो नहीं पहुँच पा रही। तो यहाँ के जो युवा और हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें सभी यही चाह रही हैं कि जो मतलब एक अच्छा सा कोई प्रत्याशी मिले जो लाभ पहुँचाए, हर एक व्यक्ति तक, लास्ट व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। और युवा इस गांव के स्पोर्ट में काफ़ी ध्यान देते हैं। कबड्डी हो, क्रिकेट हो, हर चीज़ में इस गांव ने, अपने युवाओं ने अच्छा खासा योगदान दिया। क्रिकेट में और कबड्डी में नाम किया, जिले में नहीं 4-5 जिले में नाम इस गांव का, निवाड़ी जिले में, और सर्विस में भी है। तो हम चाहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति, संपन्न गांव है, संपन्न गांव है, पूर्ण संपन्न गांव है। बस यही है कि कोई भी ऐसा प्रत्याशी है स्पोर्ट पे और युवाओं की तरफ ध्यान दे, ताकि गांव और भी प्रसिद्ध हो, और भी जिलों में, जैसे यूपी से लगा हुआ तो उसमें भी पहचान बने और अच्छे स्तरीय खेल में जाएं बच्चे। यूपी बॉर्डर का ये गांव है, करीब 2 किलोमीटर दूर ही झांसी जिला है। सबसे नज़दीक गांव है एमपी का, झांसी से सटा हुआ। यहाँ करीब 13 प्रत्याशी हैं वार्ड 5 से। आपको किस किस पे भरोसा लग रहा है कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं, इनको जनता पसंद कर सकती है? देखिए, सभी प्रत्याशी आ रहे हैं, अपना अपना वादे कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी वादा के ऊपर देखो कौन अखरता है। अभी यहाँ पे जैसे अमित राय पहले भी आए लॉकडाउन में, अभी प्रमोद भाई साहब भी घूम रहे, और भी बाकी सभी लोग आ रहे हैं। अब ये तो जनता तय करेगी किसको यहाँ से जिताना है। फिर भी एक रुझान, एक अनुमान लग रहा है कुछ किसकी? रुझान युवाओं के हिसाब से देखो, अभी जैसे अमित राय जी आए थे, पहले भी स्पोर्ट्स वगैरह उन्होंने कराए, पैसे देते, हर तरीक़ा से मतलब सहयोग करते युवाओं का। तो अभी युवा और बुजुर्गों के बीच है, देखो किसको मत होता है वही जीतेगा। अमित राय का ज़्यादा इन गाँव में ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। एक चाचा हैं, काफ़ी अनुभवी है। चाचा सर्विस करते हैं, क्या करते हैं?
हाँ जी, रिटायर हो गए अब। कहाँ सर्विस करते थे? किस यूपी पुलिस से। यूपी पुलिस में थे। आपने पहले भी गांव देखा होगा काफ़ी समय से, अब तो बहुत सारे काम हो गए। पहले गांव की क्या स्थिति थी, अब क्या बदलाव आ गया है? कितने कुछ काम हो पाए हैं? ऐसा बदलाव तो काफ़ी हो गया है। हाँ। लेकिन जो है कि अब पहले के लोगों ने कुछ कार्य कुछ नहीं किया, कुछ किया है, हाँ। तो अभी काफ़ी शेष है। जैसे कौन कौन से काम और होने बाकी हैं इस गांव में, कौन होना चाहिए? अब ऐसा है, वो तो अब जब जो आगे बनेगा, जो विजय पाएगा, अमित राय की ऐसे मम्मी खड़ी हुई है, वो अच्छे प्रत्याशी है। अगर अच्छा करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो आगे के लिए और उनके लिए लाइन क्लियर होगी। अध्यक्ष की भी दावेदार है। हाँ तो ठीक है, अच्छा है, और क्या, बढ़िया विकास करें, सभी के साथ रहे, सहयोग दें। यहाँ और कौन कौन से काम होना चाहिए इस गांव में जो बहुत ज़रूरी है? ये काम होना चाहिए प्रत्याशियों को जीत के आने के बाद। अभी तो देखो, अब जब विजय पाएगा जब ही आगे बात बनेगी, क्या क्या होना है, अभी बोलने से कोई फायदे नहीं है उधर। ये हैं दादा, राम राम। सबसे पहले तो राम राम भैया, राम राम, खुश रहो और तेज बोल रहा है, खुश। हाँ दादा, और बढ़िया है सब। बढ़िया बढ़िया। दादा हैं, दादा ने आशीर्वाद। आशीर्वाद है। राम 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 चाचा। चाचा आपको का लग रहा हो अपने ते और का काम है और का देख सकत अपन के जो काम और हो जाए गांव में बढ़िया रहे लोगों के देखो नाम। ऐसा है, जनता के हिसाब से तो काम बहुत बकाया है। जो भी आता है वायदे करता है, काम पूरे नहीं करता। बिल्कुल चाचा, ये हकीकत बात है, पूरे इंडिया की बात है, अपने यहाँ की लेवल की सही बात बात नहीं है। है। तो अब नेतागिरी में, राजनीति में झूठ साँच तो चलती है, लेकिन धरातल पे जो काम आए, सही। हमारे गरीब, हमारे युवा, हम शिक्षा का, स्वास्थ्य का और गरीबों के लिए जो चल रही योजनाएं, पता ही नहीं लगता है कब क्या है। कोई कहते हमें मिला, कोई कहता मिला ही नहीं। जैसे अभी अपनी चली थी ये गैस सिलेंडर की, हाँ, उज्ज्वला तो कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिला। ऐसी क्या योजना है? तो हमें तो प्रत्याशी 13 प्रत्याशी में अगर लगा है तो जो है अमित राय, अमित बहुत बढ़िया लड़का है, नंबर 1। 13 में से केवल एक प्रत्याशी हम चुना है और उसी के लिए हम सपोर्ट करेंगे। ये पूरा गांव। अमित राय में ऐसी क्या खासियत आपने देखी? में इंसानियत है, मानवता है, मनुष्यता है। हाँ, सुख में और दुख में जो आदमी आए काम, बुजुर्गों के, जवान के, जैसे इनके भैया ने कहा, उनने कहा खेल में, हमारे यहाँ खेल का बहुत शौक है, कबड्डी और कुश्ती का। वो हाल एक फोन लगाओ दौड़े चले जाते और योगदान दे जाते जो उनका होता है। तो ऐसे आदमी को तो सहयोग भी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त सहयोग करते हैं और तन मन धन का सहयोग करते हैं, सबसे बड़ी बात। और इतने हंसमुख आदमी है कि देख, और उनके माता पिताजी भी हमसे मिल गए, वो भी मिल गए, और हमारे लड़के लोग जो लगे हैं सब हम ही लगे हैं सब लोग। जहाँ तक हमारा हिसाब है, इस गांव की वोटिंग में 90 और 80% जाएगा उनका। 80% उनका? उनका पक्का, डेफिनेटली समझ लो। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी हमने जितने लोगों से बात की है। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम लगातार जो एमपी के चुनाव हैं, पंचायत चुनाव, उनकी कवरेज दिखा रही है आपको। और हम हैं नवाड़ी जिला के वार्ड नंबर 5, जिला पंचायत को वार्ड नंबर 5 है, जिससे से करीब 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ई गांव में हम लोग आए हैं, गुजर्रा कला गांव का नाम है। लोगन से जाने एते की का मुद्दा है, का एते की समस्या है ई गांव की, और इन 5 साल में या 8 साल सरपंच को जो कार्यकाल रहा उनमें का काम काज है, और जो तमाम जिला पंचायत सदस्य रही क्षेत्र से उनने का काम करे, और अब की बार ई गांव की जनता की तरफ मन बना रही है, का रुझान लग रहा है। शुरुआत करें दादा से, ई तरफ से बुजुर्ग हैं। दादा राम राम। राम राम सब जन को। दादा का नाम अपन को, उम्र कितनी हो गई? उम्र को हमें पता नहीं, हमारा पत्तल ना हो। हाँ, तो आपको क्या लग रहा हो कि का काम हो गए अपने गांव में, का और समस्याएं हैं ई गांव की? अब बिलात काम हो गए हमारे तो, और हमें तो हमारी तबीयत में बहुत काम आए, सब अच्छे आदमी हैं हमारे तो। हाँ, अब का लग रहा हो बहुत सारे नेता आ रहे होंगे वोट मांगने के लाने। हाँ, का बातें हो रही हैं, अपनी बातें बता रहे वे, का बातें कर रहे हैं? अब बेटा सब बताओ, हम बताओ, तुम बताओ, 4 जने सब बताओ, जी को जो कष्ट है सब अपने बता देते हैं, बस। राम राम जी। चाचा भी हैं। चाचा आपको क्या लग रहा है गांव में का समस्याएं हैंगी, का होना समस्या चाहिए और काम? यही है, सब काम होने चाहिए, विकास होने चाहिए। अब वार्ड की अगर बात करें, 5 नंबर वार्ड है, करीब 13 प्रत्याशी हैं। हाँ, आप कितने प्रत्याशी खो जानत? हम तो अमित राय को जानत बस, केवल अमित राय को जानत, बाकी और 12 प्रत्याशी नहीं हम भी नहीं एक को नाम नहीं जानत, एक को भी नहीं। नहीं। आपके तक का काम हो गए? आप तो पहले ही साइकिल सिलाई मशीन लगाएं। भैया काम की सिलाई मशीन जा अमित राय, अमित राय की। अमित राय को अच्छो वर्चस्व दिखाई दे रहा है। अमित राय क्या पसंद आ रहा है? इसलिए पसंद आया, उनने बहुत सारी काम करे, लॉकडाउन में बहुत सारी दाल बटवाई, हाँ। और जो गरीब है उनको भी समस्या समझी, 2-4 काम थे उनने करवाए, हम लोगों के स्टूडेंटों को भी करवाए, 2-4 खेल के मैदान में भी आए,
तो उनका सहयोग अच्छा रहा। लगातार एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में, आते जाते रहते हैं, बच्चों को समझते हैं, कोई समस्या है फ़ोन पे बात कर लेते हैं और हल करवाते हैं। और कौन कौन से प्रत्याशी हैं यहाँ, किन किन को आप जानते हो? देखो हम तो अभी किसी को नहीं जानते, जानते तो अमित राय को जानते हैं। एक दो के नाम कुछ देखो नहीं जानते, नहीं जानते? नहीं उसके पहले कोई आए नहीं तो पहचानेंगे कैसे। चाचा आ गए। चाचा अपन को का नाम? रामू प्रजापति। रामू प्रजापति जी, ई गांव की काका समस्याएं हैं जिन पर काम होने चाहिए अभी तक नहीं हो पाए? काका और काम हो सकती गांव में? यहाँ तो बहुत कछु काम है वैसे। हाँ, पर्चा की को लैंको देखो। पर्चा पर्चा तो हमें बच्चा था जो अच्छा सोमवती का मन माधव बना रहे, का लग रहा हो आपको ई चुनाव में? वार्ड 5 में 13 प्रत्याशी हैं करीब की में फाइट हो सकता, आपको का लग रहा हो? जाकि हमें नहीं जानकारी है अभी हाँ, कौन कौन फाइट होने का होने, सब लोग घूम अभी रहे तक मूड नहीं बना पाओ। हैं अभी, सब लोग घूम रहे हैं अपने लिए। हाँ, तो का लग रहा हो फाइट की में हो सकता, कुछ अंदाजा तो लग हमें पा नहीं रहा है जो जानकारी कौन फाइट हो सकता कहाँ हो? है। अच्छा बहुत जने खड़े जी हैं, भैया हैं। भैया अपन को का नाम, का काम करा था? जी सर, मेरा नाम जितेंद्र यादव है हाँ, और मैं ग्राम गुजरा कला साधार का निवासी हूँ। हाँ, इस गांव में देखो सरकारी काम तो बहुत से हुए हैं, बहुत से पेंडिंग है अभी, क्योंकि यह गांव मैक्सिमम सर्विस और बिजनेसमैनों का गांव है। हाँ, यहाँ पे सरकारी पे लाभ के पीछे इतना नहीं भागते लोग, हाँ, और प्रधान जो आते हैं वो भी करा रहे हैं, पर उतने लाभ नहीं हो पाते जो मतलब मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से जो योजना चल रही केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, वो नहीं पहुँच पा रही। तो यहाँ के जो युवा और हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें सभी यही चाह रही हैं कि जो मतलब एक अच्छा सा कोई प्रत्याशी मिले जो लाभ पहुँचाए, हर एक व्यक्ति तक, लास्ट व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। और युवा इस गांव के स्पोर्ट में काफ़ी ध्यान देते हैं, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, हर चीज़ में इस गांव ने अपने युवाओं ने अच्छा खासा योगदान दिया। क्रिकेट में और कबड्डी में नाम किया, जिले में नहीं 4-5 जिले में नाम इस गांव का, निवाड़ी जिले में, और सर्विस में भी है। तो हम चाहते हैं ऐसा कोई ये व्यक्ति, संपन्न गांव है। संपन्न गांव है, पूर्ण संपन्न गांव है। बस यही है कि कोई भी ऐसा प्रत्याशी है स्पोर्ट्स पे और युवाओं की तरफ ध्यान दे, ताकि गांव और भी प्रसिद्ध हो, और भी जिलों में जैसे यूपी से लगा हुआ तो उसमें भी पहचान बने और अच्छे स्तरीय खेल में जाएं बच्चे। यूपी बॉर्डर का ये गांव है, करीब 2 किलोमीटर दूर ही झांसी जिला है। सबसे नज़दीक गांव है एमपी का, झांसी से सटा हुआ। यहाँ करीब 13 प्रत्याशी हैं वार्ड 5 से। आपको किस किस पे भरोसा लग रहा है कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं, इनको जनता पसंद कर सकती है? देखिए सभी प्रत्याशी आ रहे हैं, अपना अपना वादे कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी वादा के ऊपर देखो कौन अखरता है। अभी यहाँ पे जैसे अमित राय पहले भी आए लॉकडाउन में, अभी प्रमोद भाई साहब भी घूम रहे, और भी बाकी सभी लोग आ रहे हैं। अब ये तो जनता तय करेगी किसको यहाँ से जिताना है। फिर भी एक रुझान, एक अनुमान लग रहा है कुछ किसकी? रुझान युवाओं के हिसाब से देखो, अभी जैसे अमित राय जी आए थे पहले भी, स्पोर्ट्स वगैरह उन्होंने कराए, पैसे देते, हर तरीका से मतलब सहयोग करते युवाओं का। तो अभी युवा और बुजुर्गों के बीच है, देखो किसको मत होता है वही जीतेगा। अमित राय का ज़्यादा इन गाँव में ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। एक चाचा है, काफ़ी अनुभवी है। चाचा सर्विस करते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, रिटायर हो गए। कहाँ सर्विस करते थे? यूपी पुलिस से। यूपी पुलिस में थे। आपने पहले भी गांव देखा होगा काफ़ी समय से, अब तो बहुत सारे काम हो गए। पहले गांव की क्या स्थिति थी, अब क्या बदलाव आ गया है, कितने कुछ काम हो पाए हैं? ऐसा बदलाव तो काफ़ी हो गया है। लेकिन जो है कि अब पहले के लोगों ने कुछ कार्य कुछ नहीं किया, कुछ किया है, तो अभी काफ़ी शेष है। जैसे कौन कौन से काम और होने बाकी हैं इस गांव में, कौन होना चाहिए? अब ऐसा है, वो तो अब जब जो आगे बनेगा, जो विजय पाएगा, अमित राय की ऐसे मम्मी खड़ी हुई है, वो अच्छे प्रत्याशी है। अगर अच्छा करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो आगे के लिए और उनके लिए लाइन क्लियर होगी। अध्यक्ष की भी दावेदार है। हाँ तो ठीक है, अच्छा है, और क्या, बढ़िया विकास करें, सभी के साथ रहे, सहयोग दें। यहाँ और कौन कौन से काम होना चाहिए इस गांव में जो बहुत ज़रूरी हैं, ये काम होना चाहिए प्रत्याशियों को जीत के आने के बाद? अभी तो देखो, अब जब विजय पाएगा जब ही आगे बात बनेगी, क्या क्या होना है, अभी बोलने से कोई फायदे नहीं है। वो तो ये हैं दादा, राम राम। सबसे पहले तो राम राम भैया, राम राम, खुश रहो और तुझ बोल रहा है खुश। हाँ दादा, और बढ़िया है सब? बढ़िया बढ़िया। दादा हैं, दादा ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद है। राम 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 चाचा। चाचा आपको का लग रहा हो अपने ते और का काम है, और का देख सकत अपन के जो काम और हो जाए गांव में बढ़िया रहे लोगों के देखो नाम? ऐसा है, जनता के हिसाब से तो काम बहुत बकाया है। जो भी आता है वायदे करता है, काम पूरे नहीं करता। बिल्कुल चाचा, ये हकीकत बात है, पूरे इंडिया की बात है, अपने यहाँ की लेवल की बात नहीं है। तो अब नेतागिरी में, राजनीति में झूठ सांस तो चलती है, लेकिन धरातल पे जो काम आए, सही। हमारे गरीब, हमारे युवा, हम शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और गरीबों के लिए जो चल रही योजनाएं, पता ही नहीं लगता है कब क्या है। कोई कहते हमें मिला, कोई कहता मिला ही नहीं। जैसे अभी अपनी चली थी ये गैस सिलेंडर की, हाँ, तो कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिला। ऐसी क्या योजना है। तो हमें तो प्रत्याशी 13 प्रत्याशी में अगर लगा है तो जो है अमित राय, बहुत बढ़िया लड़का है,
नंबर 1। 13 में से केवल एक प्रत्याशी हम चुना है और उसी के लिए हम सपोर्ट करेंगे। ये पूरा गांव। अमित राय में ऐसी क्या खासियत आपने देखी? में इंसानियत है, मानवता है, मनुष्यता है। हाँ, सुख में और दुख में जो आदमी आए काम, बुजुर्गों के, जवान के, जैसे इनके भैया ने कहा, उनने कहा खेल में, हमारे यहाँ खेल का बहुत शौक है, कबड्डी और कुश्ती का। वो हाल एक फोन लगाओ दौड़े चले जाते और योगदान दे जाते जो उनका होता है। तो ऐसे आदमी को तो सहयोग भी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त सहयोग करते हैं और तन मन धन का सहयोग करते हैं, सबसे बड़ी बात। और इतने हंसमुख आदमी है कि देख, उनके माता पिताजी भी हमसे मिल गए, वो भी मिल गए, और हमारे लड़के लोग जो लगे हैं सब हम ही लगे हैं सब लोग। जहाँ तक हमारा हिसाब है इस गांव की वोटिंग में 90 और 80% जाएगा उनका। 80% उनका पक्का, डेफिनेटली समझ लो। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी हमने जितने लोगों से बात की है अधिकतर लोग अमित राय का नाम ले रहे हैं। अमित राय की माताजी ना सिर्फ वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी हैं, बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष की भी एक मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं, और कहीं ना कहीं इस सीट से एक मजबूत प्रत्याशी भी हैं। और चाचा जैसा बता रहे हैं इस गांव से 90% जो है मतदान उनके पक्ष में होने की संभावना जताई पक्का गई। पक्का। बाकी चाचा जो 12 और प्रत्याशी हैं वो किस स्थिति में रहेंगे? अब वो तो अब ये तो बताएं दूसरे तीसरे क्या रहेंगे, बकाया तो सब ठीक ठाक है। दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे कौन लड़ाई लड़ रहा है? अब दूसरे पे तो जैसे अब तुम्हारा वो मड़ोर का नाम है वहाँ को राजेंद्र है, वो भी आ सकता है, और एक तुम्हारे ये प्रमोद ठेकेदार लठेसरा। हाँ लठेसरा, वो भी मैदान में। वो भी मैदान में। ये 2-3 है बस बकाया, लेकिन अच्छा, फाइट 13 में से 3 में होनी है, बाकी 10 मजीरा बजाएंगे कहीं ना कहीं जनता के हिसाब से। और 3 जो प्रत्याशी उभर के सामने आ रहे हैं, एक राजेंद्र यादव हैं, एक प्रमोद यादव हैं, एक अमित राय की माताजी हैं, एक युवा साथी भी हैं। यहाँ खेल के लिए कौन कौन से खेल खेलते हैं, कितनी टीमें युवाओं का कैसा क्या है? यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिकेट और कबड्डी होती है। पहले तो मैं आपका बुंदेली वार्ता का ग्राम गुजरदा कला में बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष भाई। आप एक हमें कम से कम हमारे गांव में आए तो लोगों के मुद्दे जानने का मौका दिया कि लोग परेशानियाँ क्या हैं, क्या परेशानियाँ सॉल्व होती हैं। हमारे यहाँ कबड्डी और क्रिकेट ज़्यादा होता है। हाँ, कबड्डी और क्रिकेट का मैदान है, कबड्डी का वो है कुछ? अभी वर्तमान में नहीं है, अभी मतलब खाली ज़मीन कहीं पड़ी है तो वहाँ खेलते रहते हैं, और वही मतलब छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सक्रिय सब लोग हैं और अच्छा खेलते हैं। हम लोग जिला स्तरीय तक कबड्डी खेल चुके हैं। कहाँ खेल के आए हैं? निवाड़ी खेली है, पहले टीकमगढ़ जिला था हमारा, तो टीकमगढ़ भी खेलती, टीकमगढ़ तक पहुँच के आए हैं, फाइनल तक पहुँचे ही टीम, और बहुत अच्छा खेलती है। युवाओं में बहुत क्रेज़ है यहाँ कबड्डी और क्रिकेट का अच्छा क्रेज, बहुत तगड़ा क्रेज है। बहुत सारी पुरस्कार, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब कुछ जो अपन खेलते हैं। दादा कह रहे शील्डें तो धरी का है, इतने जीत के आए जे लोग मैच। इन लोगों को अगर अच्छे अवसर मिल जाएं तो जे लोग भी बड़ी टीमन में खेल सकत, ऊंचे लेवल पर जा सकत। अब केवल बात इतनी सी है कि जनप्रतिनिधि कितने जागरूक हैं इन युवाओं के लाने, कि जे लोग इतने दिलचस्प हैं खेल के लाने अपने, इन लोगों के लाने कितने का कर सकत। आपको क्या लगता, आपके खेल को बढ़ावा देवे के लाने कौन सा जनप्रतिनिधि सामने आ सकत की को आप बनाओ? भैया खेल के लिए, खेल हो कुछ भी हो, खेल हो, गरीबों की मदद करना हो, अमित तो एक ऐसा लड़का है, हम कभी भी 12 बजे से फ़ोन कर दें तो तुरंत आधे घंटे में यहाँ आ जाती। आधे घंटे में? आधे घंटा लगता उन्हें आने। ऐसा कि चुनाव आ गया तो आने लगे? से 7 साल से लगातार सक्रिय हैं, और किसी यहाँ पे किसी से भी गांव में भी आप जाके पूछ सकते हो, पूरे गांव में जाइए आप पूछना कि अमित राय कैसा लड़का है। कोई भी फ़ोन कर दे, कार्ड भी ना पहुँचे उनके यहाँ तो वो तुरंत आ जाते। हर के अभी यहीं पे खड़े हैं पप्पू अहरवार जी सामने, परसों इनकी लड़की की शादी थी, बहुत गरीब हैं वो, अमित भैया आए, उन्होंने आर्थिक मदद की 11,000 रुपये की। गरीब के लिए बहुत बड़ी मदद होती। हर गाँव में हर किसी के यहाँ कोई भी हो, सबके यहाँ वो आते हैं, हर किसी गरीब की मदद करते हैं। कन्याओं की तो भरपूर मदद, जिजोरा महोत्सव उन्होंने कराया हमारे बुंदेलखंड, अपने बुंदेलखंड में बहुत बड़ा महोत्सव था। 56 लड़कियों की शादी की, हर लड़कियों को पूरा सामान, दहेज, हर चीज़ में। और उनके लिए अगर खेल का लिए बोल दो, कोई भी लड़का फ़ोन कर दे, तुरंत किट चाहिए हो, कुछ भी सामान चाहिए हो, कुछ भी ज़रूरत हो, वो तत्काल खड़े रहते हैं, सहयोग करते हैं, लगातार खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया तो आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, लगातार 7 साल से ये तो ठीक है। ये अपनी वार्ड में आते, वार्ड नंबर 5, इसके अलावा आसपास बुंदेलखंड में भी उन्हें कोई बुला ले तो वो वहाँ भी जाते हैं। अच्छा, और टक्कर में कौन कौन रहेंगे? टक्कर में हमारे हिसाब से प्रमोद दाऊ लठेसरा वाले, वो या राजेंद्र यादव मड़ोर, 2 और प्रत्याशी हैं जो टक्कर में रहेंगे कहीं ना। हमारे यहाँ से लगभग 90-95% अमित भैया के लिए जो यहाँ सब मूड बना चुके हैं और फ्री है यहाँ से।
अच्छा, वार्ड नंबर 3 से भी अमित चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, वार्ड नंबर 3 से यहाँ तो 2 टक्कर में हैं और वहाँ सुनने में आ रहा है कि कोई टक्कर में नहीं है। वहाँ टक्कर में ही नहीं बात यही है, कोई एक तिवारी जी हैं शायद वहाँ से फॉर्म भरे, लेकिन अच्छा, एक और राय साहब हैं, दीक्षा राय शायद। हाँ हाँ, वो भी चुनावी मैदान में है वार्ड 5 से। वो कुछ वोट काट पाएंगी? वो कुछ हो सकता है, जाति का डिफेक्ट है, राय हो सकते हैं, देखो उनका यहाँ व्यक्तिगत राय समाज के कितने वोट हैं? कुछ बहुत कम वोट हैं, दो बकरी हैं, दो, हाँ बस 30-25। एक और युवा साथी हैं। भैया आप भी खेलते हैं? हाँ भैया, मैं क्या खेलते हैं? क्रिकेट, कबड्डी खेलता भैया। कबड्डी खेलते हैं? कबड्डी के मैं खिलाड़ी हैं? कैप्टन हूँ। कबड्डी के कप्तान हैं। तो यहाँ कबड्डी खेलने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? भैया कोई व्यवस्था नहीं है इधर, हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है कबड्डी खेलने की। वो तो क्या है कि लड़के के जैसे भाई साहब लोग की भी जमीन डली उसमें खेल लेते, अच्छा। तो बस ऐसे ही खेलते रहते। कोई सरकारी या जनप्रतिनिधि नहीं, की कुछ रुचि नहीं है, कुछ कुछ करा नहीं है, दिया? कुछ नहीं है भैया। कितने कबड्डी के खिलाड़ी हैं यहाँ इस क्षेत्र में? भैया इस गाँव में? यहाँ कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम 12 लड़के ऐसे हैं कि 1 नंबर खेलते। 12 नंबर और बाकी जो हाँ और जो और खिलाड़ी हैं पूरे मिला के जो प्रैक्टिस करते अब रहते हैं? प्रैक्टिस करते फिर तो 20-22 हो जाते लड़के, छोटे बड़े लेके किसी को भी खिला लेते। फिर तो कबड्डी के लिए और क्या कुछ कर सकती है यदि सरकार या विधायक या जनप्रतिनिधि? क्या नहीं कुछ करना सकती, चाहे? मैट की व्यवस्था कर सकती है चाहे तो। हाँ, कोई जो भी जीते वो कर सकता है मैट की व्यवस्था, बहुत छोटी सी बात रहती है, लेकिन करता कोई नहीं है। बस करता कोई नहीं है। बस ये है। ये हो सकती हैं। ये चाचा भी, चाचा ये गांव की और क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है, वैसे 2-4 समस्या मेन में टंकी भी नहीं है पानी की, पानी की टंकी नहीं है। नहीं है यहाँ। बहुत बढ़िया। तो पानी की टंकी नहीं है, कैसे पानी पिए? हमें राय जी थे, अमित राय तो जीते, मान गए हम, लेकिन पानी की टंकी नहीं है। अबे कहाँ से पानी पियत? कैसे घर में पानी? पीरा ऐसे आदमी पी रहा उसको कैसे आत घर में पानी? घर में अब 2-4 सरकारी लगे हेड भर रहा है, हैंड पंप से आत पानी। बिजली की कैसी व्यवस्था है? तो लाइट की? लाइट तो सही है, लाइट सही है। लाइट सही। गांव की सड़कें कैसी हैं? लड़की सड़कें तो ठीक ही हो, तो सड़कें ठीक है, लाइट ठीक है, पानी की समस्या है। पानी की टंकी बनना चाहिए ये गांव में। चाचा आपके हिसाब से आपको क्या लग रही है और कौन कौन सी समस्याओं पे काम होना चाहिए? यहाँ तो समस्या की कहा है, अब यहाँ में ऐसे अब 6-7 साल हो गई प्रधान को बने, मरघटा की एक बना है कि क्या क्या रहेगा, लेकिन नहीं बनवाया। मरघटा को काम नहीं भाव, शमशान घाट को कुछ नहीं हुआ। और ना पंचायत भवन है सो वो अधूरो पड़ो, और ऐसे ही है मातन्नो है सो ऐसो कुछ नहीं है। सरपंच को 8 साल हो गए, अब जी का हो गए, अब 7 साल 5 महीना हो गए। 7 साल 5 महीना में क्या काम कराओ? हमारे संग थोड़ी जो RCC की सड़क डरवाइए यहाँ से, बस 0 बटे सन्नाटा। दादा आपको क्या लग रहा हो, का काम होना चाहिए, का काम नहीं भाई गांव में? हमारे सब काम हो गया, वो नहीं भाई हम क्या क्या देंगे, ये सरकार है, कोई किसी के जाए कोई किसी के जाते। फिर चाचा जी वोट मांगबे तो आ जा, तुमने जवाब नहीं देते? फिर वोट की जवाब दे 17 आ रहा है, एक दोबारा का। फिर मेन मुद्दा है वो मशीन पे, सिलाई मशीन पे, सिलाई मशीन पे मुद्दा चल रहा है। बहुत बढ़िया। ये चाचा तो पहले सिलाई मशीन से, तुमसे तो पूछने ना पड़े। सहयोग करो तो नहीं, बच्ची शादी में आए, एक फोन लगाओ, हाथ थोड़ा चले जाए उनकी। क्या लग रहा हो अब आपको ये चुनावी मैदान में? हमारे तो लड़के की शादी में आए थे। को आए थे? अमित राय आए थे। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, अपने मिल के चले गए थे, बस मिल के चले गए थे। माने आज जात बने रहते, बुलाओ तो आ जात। चलो बढ़िया है। गए थे हम। और अच्छा, उनसे गए थे, उन्हें निमंत्रण दो तो। बहुत बढ़िया। और अमित राय की तो चर्चा कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। ई गांव में अच्छी स्थिति है अमित राय की, अधिकतर गांव की स्थिति ठीक है। स्थिति अमित राय की ऐसी है कि तुम सब लोग कह रहे हैं ना कि तुम अबे कोई परेशानी, उन्हें फोन लगा दो तो हाल आ जाता। कोई भी परेशानी हुई, अगर तुम्हें पानी की कुछ भी मतलब व्यवस्था कर दी थे, चाहे गरीब बच्चे को ब्याह हो, कुछ भी हो, मतलब लड़का नहीं कह रहा सब खेल कूद में बेगर फोन लगाए तो उनकी खेल कूद में इतनी मदद कर आ जात कि कुछ भी मदद करने हो तो वे दौड़ के आ जाता। अमित राय जैसे मतलब युवा नेता शायद कोई होए ना, उनकी टक्कर पे कोई हो ना। जनपद पंचायत की बात करें तो कौन सा वार्ड लगा, कौन कौन प्रत्याशी है मैदान में? प्रत्याशी में तो सिर्फ वही किलोमीटर कोई नहीं है हमें टक्कर। जनपद में यही है, जनपद को गाँव को वार्ड 12 है। जिला पंचायत सदस्य वार्ड 5 है यहाँ। कितने प्रत्याशी थे मैदान से? यहाँ जनपद जी में 9 है। 9 प्रत्याशी। हाँ, आदिवासी को नाम जाना? 2-3 है। 2-3 को जाना? कौन कौन से? नहीं, नाम तो एक नहीं जानते। लेडीज से एक कला नाम से है, शारदा नाम से है, यानी कि तराजू है, झोपड़ी है, ये चिन्ह है उनके। अच्छा, जे उनके चिन्ह हैं। और जिला पंचायत सदस्य में 13 लोग खड़े। 13 लोग। हाँ। 13 में से कितने के नाम जाना था अपन? 13 में से 3-4 लोगों के नाम जानते हैं। राजेंद्र यादव मड़ूर, अमित भैया, प्रमोद लटेसरा और सुमित ओरछा और रवि राजपूत
और बाकी 5 नाम जानत 13 में से, बाकी गुल में है। हाँ गुल में हैं? बाकी व्यवस्था ठीक नहीं है। जो तस्वीर हती गुजर्रा कला की, गुजर्रा कला में कछु बुजुर्ग भी हते, पुलिस से रिटायर्ड भय चाचा भी हते, उनसे भी बात करी। तमाम युवा साथी भी हैं जो क्रिकेट को शौक़ रखत हैं, कबड्डी को शौक़ रखत हैं। अगर इन लोगों को सही अवसर मिल जाए, पहले भी हमने कही थी, बढ़िया काम हो सकत। जनप्रतिनिधि अगर इनके लाने थोड़े, अच्छा आर्मी में हैं ये भैया हैं जो आर्मी में हैं और कबड्डी खेलने के लिए छुट्टी लेके आते हैं। हाँ जी सर, मैक्सिमम मैं वही प्लान करता हूँ जब भी कबड्डी होती है। जैसे कमलेश्वर पिछोर में फिक्स है, वो 14-15 जनवरी को होती है। अपने केपी कक्का जी कराते हैं। निवाड़ी कप हो गया, और हमारे जिला झांसी में, यूपी में भी हम लोग खेलने जाते हैं जिला स्तरीय कबड्डी। हर जगह मैं ऐसे ही प्लान करता हूँ मैक्सिमम कि जब कबड्डी के वो रहता है तभी छुट्टी प्लान। अभी छुट्टी पे आए हैं? हाँ जी, मैं अभी छुट्टी पे आया। वोट डालने आए हैं क्या? अभी मैं वोट डालने आया और प्लस शादी थी घर में, इसलिए मैं प्लान किया इसलिए। जी सर। इसके अलावा छुट्टी तब लेते हैं जब कबड्डी खेलना हो। इससे मेरे को बहुत लगाव है। मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे गांव में बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं खेलने वाले, वो कम से कम प्रदेश स्तरीय तो खेलें, उनको इतनी सुविधाएं मिल जाएं, क्योंकि कई लड़के ऐसे हैं उनको पीछे से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सपोर्ट से हाँ, प्रतिभाएं अच्छी हैं लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। अवसर मिल जाए तो मेरे गांव के लड़के ग्वालियर, जबलपुर प्रदेश स्तरीय में भी खेलने गए, लेकिन उनको सपोर्ट की वजह से वो रह जा रहे हैं कहीं ना कहीं। उन्हें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो बढ़िया है। ये गुजर्रा कला था। गुजर्रा कला में हम लोगों ने तमाम लोगों से बात की, तमाम लोगों ने अपनी बात की। अच्छा, ये दरोगा जी थे, दरोगा जी ने भी अपनी बात रखी, चाचा जी भी थे, सभी लोगों ने बात रखी। खास तौर पे हाँ, ये संपन्न गांव है, बता रहे हैं करीब 90% लोग यहाँ के किसी न किसी सरकारी कामकाज में जुटे हुए हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। बाकी जो युवा हैं, युवा भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, कबड्डी की भी कर रहे हैं, क्रिकेट की कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं झांसी से सटा हुआ, बिल्कुल ये गांव है, 2 किलोमीटर दूर ही झांसी जिला लग जाता है। ये तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास किया। आगे फिर किसी गांव में जाएंगे, वहां की तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी हाल फिलहाल इतना ही, लेकिन और किसी गांव में एक नई रिपोर्ट के साथ, वहां के लोगों के नए विचार के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।